Okay, welcome back. वापस आए, स्वागत है। We'll get into the next chapter. हम लोग इस किताब का दूसरा पाठ की ओर जाएंगे। The next chapter, chapter 2, talks about God's sovereignty, grace, and faith. परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष के बारे में बोलता है। No, God's sovereignty. सोवरेंटी, उसकी महिमा। No, sovereignty is his power, his authority. उसका अधिकार के विषय में। Right? So now the Bible says in Job 42:2, let's read that. Job chapter 42 and verse 2. आयुब की किताब 42 का 2 पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। Psalms 115 and verse 3. हमारा भजन संगीत हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। So here these two verses, and there are many other verses, they talk about God's sovereignty. वो परमेश्वर के संप्रभुता के बारे में इस दो वचन में से हम देखते हैं। That means God is in control of everything. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर सारे चीजों को अपने अधिकार में रखा हुआ है। He knows the end from the beginning. वो हमारे शुरुआत से अंत तक जानने वाला परमेश्वर है। Then why should I have faith? लेकिन उसके बाद भी मुझे विश्वास की क्यों जरूरत है? See, God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है, So why should I have faith? What will I gain? और क्यों मुझे विश्वास करने की जरूरत है? उसमें से मुझे क्या लाभ? See, God is a gracious God. परमेश्वर जो है कृपालु परमेश्वर है। So if He's gracious, why should I have faith? और अगर वो कृपालु है तो मुझे विश्वास की क्या जरूरत है? He said He will bless me. He will be, He'll provide for me. उसने कहा मुझे वो आशीष देगा, अनुग्रह देगा, सब कुछ देगा। So I don't need faith because God is giving me everything. और मुझे विश्वास की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर मुझे तो सब कुछ दे रहा है। Right? God is not a partial God. परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता है। He blesses everyone. वो सबको अनुग्रह देता है। He bestows gifts and callings on everyone. और वो सबके ऊपर अपनी आशीष और अनुग्रह को बरसाता है। So why should I have faith when God knows what He is doing? और जब परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है तो मुझ में विश्वास रखने की क्या जरूरत है? Why should I, come to this place of saying, God, please bless me, please provide for me? और मुझे इस परमेश्वर के पास आकर क्यों मुझे बोलने की जरूरत है, हे प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे अनुग्रह दे? If God has planned everything, अगर परमेश्वर ने सब कुछ योजना के अनुसार किया है, then why should I have faith? क्यों मुझे विश्वास की जरूरत है? You see, God designed us in a way that we should walk in faith. और परमेश्वर ने इस प्रकार से मुझे और आपको डिजाइन किया है ताकि हम उसके हिसाब से चल पाए। Without faith, as we read, it is impossible to please God. और जैसे हमने पढ़ा, विश्वास के बिना उसको खुश करना मुश्किल है। Right? So, for example, God has given us free will. और एक उदाहरण के रीति से ले लें कि हमें परमेश्वर ने छूट दिया हुआ है। You can decide to stay in Bible college or you can decide to go home. और आपके पास एक छूट है कि आप निर्णय ले सकते हैं, आप बाइबल कॉलेज में रहना चाहते हैं या अपने घर चले जाएं। Nobody is tying you up here. और कोई भी आपको बांध के नहीं रखेगा। That's free will. वो है एक छूट मिलना। The same way, God has given each one of us free will. इसी प्रकार परमेश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति को एक छूट दे के रखा हुआ है। If I believe, then I will grow in my faith. और अगर मैं विश्वास करूं तो अपने विश्वास में और अधिक मैं बढ़ूंगा। If I don't believe, और अगर यदि मैं विश्वास ना करूं, if I don't believe in God's word, और परमेश्वर के वचन में ना विश्वास करूं, and I don't believe in His promises, और उसके वाचाओं के ऊपर विश्वास ना करूं, then I will not walk in faith. और तब मैं विश्वास में नहीं चल पाऊंगा। So it is a choice that we are making. वो मेरा निर्णय है जो मैं बनाता हूं।
But God is in control of everything. लेकिन परमेश्वर सब चीजों का अधिकार रखता है। Right? If we read in the book of Joshua, यहोशुआ की किताब में अगर पढ़ेंगे, God told Joshua, यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा, I have a plan for you. मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। Now you see this walls of Jericho in front of you. और तेरे सामने जो यरीको की दीवार दिखती है, See, God could have told Joshua, all of you go together and destroy the wall. और परमेश्वर कह सकता था कि तुम लोग सब लोग एक साथ मिलकर जाओ और ये दीवार को गिरा दो। Or God could have said, you go till the wall and I will break it down. और ये भी परमेश्वर कह सकता था, तुम जो है इस दीवार के पास तुम लोग सब लोग चले जाओ और मैं उसे गिरा दूंगा। But God gave him, Joshua, some rules. लेकिन यहोशुआ को परमेश्वर ने कुछ नियम दिए। What is the rules? नियम क्या थे? Some instructions he gave them. कुछ बातों को मानने के लिए बोला गया। He told Joshua, okay, you walk around the wall. और यहोशुआ से बोला कि तुम जो हो वो दीवार के चारों तरफ चलना। 7 days, for seven days you walk around the wall. और 7 दिन इस दीवार के चारों तरफ चलो। And as you're walking, don't talk, don't say anything. और जब आप ये चारों तरफ चलोगे, किसी से कुछ भी बातचीत मत करना, But कुछ भी मत बोलना। on the 7th day, लेकिन 7वें दिन, as you walk around the wall, और जब तुम इस दीवार के चारों तरफ चलोगे, on the 7th time, और 7वें बार में you start blowing your trumpet and praising God. और तुर्कियों को फूंक कर परमेश्वर की स्तुति करें। Then I will bring the walls down. और तब मैं इस दीवार को नीचे गिरा दूंगा। Now imagine Joshua. और सोच के देखें यहोशुआ के बारे में। He had to, tell all the people of Israel, the armies and the commanders, he had to make sure they follow their instructions. और उसका ये जिम्मेदारी था कि जो सेना के लोग थे, इजरायली लोग थे, इन सबको परमेश्वर ने कही हुई बात को समझाना है। See, God said, I will destroy the wall. परमेश्वर ने कहा कि ये दीवार में खत्म कर दूंगा। But God also gave them a work and instruction to do it. और लेकिन परमेश्वर ने उनको कुछ काम करने के लिए बोला, उसके साथ कुछ निर्देश भी दिया, ये करो। What if Joshua is just all the people of Israel just sitting inside the tent? अगर ऐसा सोच के देखें कि अगर यहोशुआ और सारे इजरायली लोग जो अपने तंबू के अंदर बैठे हों, When will this wall fall down? कब ये दीवार गिरेगा? Today, God. आज क्या परमेश्वर? Tomorrow, when will this wall fall down? प्रभु, ये दीवार गिरेगा तो कब गिरेगा? When we'll go to the promised land? हम जो है हमारे को वाचा किया हुआ स्थान में कब प्रवेश करेंगे? God said, you do what I tell you to do. और परमेश्वर ने कहा, मैंने जो तुमसे कहा वो करो, I will bring the wall down. और मैं जो क्या करूंगा, ये दीवार को नीचे गिरा In दूंगा। the same way, उसी प्रकार God has planned something in each of our life. और हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने कोई एक योजना बना के रखी है। He's given us gifts and callings and he has plans for our lives. और हमारे जीवन के प्रति उसका उपहार और अनुग्रह और आशीष, वरदान सब कुछ रखा हुआ है। But I have to step out in faith लेकिन मुझे क्या करना है? उस विश्वास में खड़े होना है, to see it fulfilled. ताकि मैं देख सकूं कि वो चीज जो प्रभु ने बोला है वो पूरा होते हुए। Example, उदाहरण, some of you said you want to become pastors. कुछ लोगों में, आप में से कुछ लोगों ने बोला कि मुझे पासबान बनना है। Now, can we go home क्या मैं घर जाऊं, and whole day sit and pray? पूरा दिन बैठ के प्रार्थना करूं? Very good, that is. अच्छी बात है। But can I pray the whole day and say, God, where is the church? और क्या मैं पूरा दिन बैठ के घर पे बैठ के प्रार्थना करूं और पूछूं परमेश्वर से, प्रभु कलीसिया कहाँ है? Can we do that? क्या वो कर सकते हैं? What must we do? क्या करना है हमें? We should get up. हमें उठना है, We should go out. हमें बाहर निकलना है, We should meet with people. हमें लोगों से मिलना है, We should find a place for the church. एक जगह ढूंढना है, We should share the gospel. हमें सुसमाचार There सुनाना will be है, persecution. पीड़नाएं होगी, There will be difficult times. परेशानियों के समय There will be आएंगे, miracles. आश्चर्यचकित The कर, more we do the work, जितना ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे we are seeing the fulfillment of the vision. और वो दर्शन का पूर्ण होता हुआ हम देखेंगे। One day, एक दिन the church will be planted. कलीसिया स्थापित होगा।
If I'm only sitting and doing nothing, nothing is going to happen. अगर मैं सिर्फ बैठा ही रहूं कुछ भी नहीं होने वाला. I have to combine faith with works. और मुझे जो है विश्वास को कार्य के साथ जोड़ना पड़ेगा. We have to combine it together. हमें जो है दोनों को जोड़ने की जरूरत है. Right? And then we will see God beginning to work. और तब हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है अपना कार्य करना शुरू करेगा. God will begin to open the door. और परमेश्वर जो है द्वार खोलना शुरू करेगा. Let me give you one more example. एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ. Another example is Elijah. एलिया के बारे में दूसरा एग्जाम्पल. I think it's in First Kings. पहला राजा की It's- तरफ. It's not in your notes. नोट्स में नहीं है. But God told Elijah, एलिजा को परमेश्वर ने कहा I'm going to send the rain. मैं बारिश को भेजने वाला हूँ. Now, for 3.5 years, it did not rain in the land of Israel. और 3.5 साल जो है वहां पर बरसात नहीं हुआ. Right? So it's in Elijah. Sorry, First Kings 17. He's fed by the ravens. Okay, it's forget where it is. Okay, it's in First Kings. But God tells Elijah, I am going to send the rain. और एलिजा को बोलता है परमेश्वर कि मैं जो है बारिश भेजने वाला हूँ. Now, what did Elijah do after that? और एलिजा ने उसके बाद क्या The किया. Bible says he went into his room or his cave. और उसके एलिजा के बारे एलिया के बारे में लिखा हुआ अपने गुफा के अंदर गया. He put his face in between his knees अपने घुटनों के बीच में अपना चेहरा छुपाया and he began to pray. और वो प्रार्थना करने लगा. Now, see, God told Elijah परमेश्वर ने एलिया को कहा it's going to rain. कि वर्षा होने वाली है. Now, what would you and I do? हम और आप क्या करेंगे. If I was there, मैं अगर होता I would have gone back home मैं अपने घर को चले जाता and I would have slept. और मैं सो जाता. It's going to rain. बारिश तो होने वाला है. But what did Elijah do? लेकिन एली ने क्या किया. He went back and he prayed. और लेकिन वो वापस गया और प्रार्थना करना शुरू किया. See, God decided I will send the rain, प्रभु ने बोला निर्णय लिया कि मैं बारिश भेजने वाला हूं. but Elijah had to exercise faith. लेकिन एलिया को जो है विश्वास को क्रिया में लेके आना था. Everyone with me? आप सब मेरे साथ You're हैं. understanding? समझ में Right? आ रहा है. So we see that Elijah prayed and prayed. 7 times he prayed. और लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना किया. 7 बार प्रार्थना किया. And after praying, then the rain came. और प्रार्थना करने के 7 बार प्रार्थना करने के उपरांत बारिश आया. Right? So God is in control of everything. परमेश्वर जो है सब चीजों को अपने अधीन में रखा हुआ है. But he wants us to walk in that faith लेकिन वो चाहता है कि हम उसके विश्वास में चलें so that we can see the fulfillment. ताकि हम जो उसके द्वारा कहा गया है उसका पूर्ण होता हुआ देखें. Okay, so in this chapter there are a couple of questions, but we'll go to the next chapter, chapter 3. हम तीसरे अध्याय की ओर जाएंगे. इसमें कुछ सवाल है, जवाब है. And in लेकिन the towards the end, if we have time, we'll look at those question and और answers. वो अंत में Not today, towards the end. end of the Yes, end क्लास of के खत्म end of the होने week. ये हफ्ते के खत्म आखिरी क्लास के समय अगर हमारे पास समय बाकी बचता है तो हम ये सवाल जवाब जो दूसरे अध्याय में है वो देखेंगे. तीसरे पाठ की ओर जाएंगे. Chapter 3. Everyone with me? आप लोग मेरे साथ हैं. If you're sleepy, just sit yourself like this. अगर आपको नींद आ रहा है अपने आप को थोड़ा ऐसा जोर से No, to yourself, not to others. पड़ोस में बैठे वाले व्यक्तियों को नहीं, अपने आप को. Okay. Let's talk about the faith and ministry of Jesus. विश्वास और यीशु मसीह की सेवकाई. Now, did Jesus walk in faith? क्या यीशु मसीह विश्वास में चला? Yes? Give me one example. एक उदाहरण दीजिए. Sorry? ओबीडियंस. No, I'm asking, did Jesus walk in faith? सर पूछ रहे हैं कि क्या यीशु मसीह विश्वास में चला? तो एक उदाहरण. एक पानी, वॉकिंग ऑन वाटर.
walking on water. One more example. एक और Lazar ko jilaya. Okay. What else? One more example. एक और उदाहरण, What? You know, water into wine. Okay. Overcome the temptation. What else? Raising the widow's son. 5,000, 5,000 को खाना खिलाया. He broke the bread. 5,000, 5 loaves of bread and 5,000. 2 fish. Okay. Now we know that Jesus did so many miracles. हम जानते हैं कि यीशु मसीह कई चमत्कार किए थे. How did he do all these miracles? ये सब चमत्कार किस प्रकार से उसने किए? He had faith in himself उसको अपने आप के ऊपर विश्वास था, because Jesus knew who he was. क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वो कौन है. But we see the way that Jesus demonstrated faith. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उस विश्वास को दिखाया. See, we can ask the question, is it okay to teach faith? और हम ये सवाल पूछ सकते हैं, विश्वास के बारे में पढ़ाना ठीक है? Because faith is already there. No, how do we teach faith? और क्योंकि विश्वास तो पहले से ही है, तो हम उसके बारे में कैसे सिखाएं? See, Jesus himself thought about faith. यीशु मसीह खुद जो है विश्वास के बारे में सिखाता है. He told his disciples, taught them how to walk in faith. और अपने चेलों को यीशु मसीह सिखाता है कि विश्वास में होकर कैसे चलें. Jesus is the greatest teacher on faith. और विश्वास के ऊपर सबसे उत्तम शिक्षक जो है वो है यीशु. And the same Jesus is working in each of our lives. और वही यीशु मसीह हम में से हर एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य कर रहा है. So when we are ministering to people, और जब हम एक दूसरे लोगों के ऊपर सेवकाई करते हैं, remember that the same faith that Jesus walked in, और वही विश्वास जो यीशु मसीह जिसमें चला था, that same spirit is inside us. वही आत्मा जो है मेरे और आपके अंदर है. So we can exercise that same faith. वही विश्वास को हम भी काम में ला सकते हैं. What did Jesus say? Greater works than this you will do. और यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मुझसे भी महान कार्य तुम करोगे. So let's look at a few examples कुछ उदाहरण को हम देखेंगे concerning Jesus's ministry और यीशु मसीह के सेवकाई के and बारे how, में, how he walked in faith. और किस प्रकार से वो विश्वास में चला. First one, the Roman centurion. We talked about it. रोमियो सेंचुरियन के बारे में हमने देखा, वो पढ़े थे. Jesus said, यीशु ने कहा, your faith has healed him. और उसने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने उसको चंगा किया. Look at the next example. Matthew chapter 9 and verse 2. Let's read that. मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 2. और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए. यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए. See that? 4 people lowered this paralytic. और 4 लोग जो हैं इस लकवे मारे हुए व्यक्ति को नीचे उतार के, वो छत तोड़ के नीचे उतारते हैं. Jesus saw their faith यीशु मसीह ने उन लोगों का विश्वास देखा and healed them. और उसको चंगाई दिया. When we walk in faith, we are getting the attention of Jesus. और हम जब विश्वास में चलते हैं, हमारे यीशु मसीह का ध्यान हमारी तरफ करते हैं. So there are many examples. और कई उदाहरण हैं. The woman with the issue of bleeding, और वो स्त्री जिसका लहू का परेशानी the था, blind man, अंधा व्यक्ति, the leper. वो जो कोढ़ी. Remember, the leper came to Jesus and said, if you're willing, you और- clean, make me clean. याद है, कोढ़ी आके यीशु मसीह से कहता है, अगर तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर दे. Jesus said, I am willing. और यीशु कहता है, हाँ मुझे इच्छा है. So the Lord Jesus, even now, he recognizes and he responds to faith. और यीशु मसीह आज भी हमारे अंदर के विश्वास को समझता है और उसकी ओर कार्य करता है. Right? When we walk in faith, when we see an impossible situation, हम जब एक असंभव परिस्थिति को देखते हैं, and we are saying, no God, I'm not going to believe this, I'll believe your word. नहीं प्रभु, इस परिस्थिति को मैं देखूंगा नहीं, लेकिन आपके वचन को मैं विश्वास What करूंगा. are we doing?
क्या हम कर रहे हैं? We are walking in faith, हम विश्वास में चल रहे हैं and Jesus is recognizing that faith. और हमारे अंदर के उस विश्वास को परमेश्वर समझ रहा है And he is responding to that faith. और उस विश्वास की ओर प्रभु परमेश्वर कार्य कर रहा है। Jesus also encouraged faith in hopeless situations. और आशा के विरुद्ध वाले परिस्थितियों में भी यीशु मसीह विश्वास के बारे में कहता है। How many of us were in a hopeless situation? हम कितने लोग थे आशा के विपरीत की अवस्था में? Right? Sometimes the situation looks hopeless. Nothing can be done. कभी कभी हमारी परिस्थितियों को हम देखते हैं कुछ नहीं हो सकता। In Mark chapter 5, 35 and 36, Jairus' daughter is sick. मार्कुस रचित सुसमाचार 35 and 36. मार्क Mark chapter 5, 35 and 36. मार्क 5 का 35 और 36 में जहां पे जायरूस की बेटी के बारे में लिखा हुआ है। Let's read that. पढ़ेंगे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्या दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। In that impossible situation, वो असंभव अवस्था में, see, Jairus' daughter is dead. जायरस की बेटी जो है मर चुकी थी। But immediately what Jesus says, लेकिन अचानक से यीशु क्या बोलता है? don't be afraid. भयभीत ना हो, Don't be afraid. भयभीत ना हो, Only believe. विश्वास ही भर करें। You know, let me say this. मैं ऐसा कहना चाहता हूं, Fear and faith is the opposite. डर और विश्वास दो तल है। If you have fear, अगर आप में भय है, faith will not operate. विश्वास कार्य नहीं करेगा, Because fear will destroy faith. क्योंकि विश्वास को डर खत्म कर देगा। Oh, what about my family? There is so much of witchcraft problem. There is so much of finance problem. क्या होगा मेरे परिवार के बारे में? जादू टोना है उनके विरोध में, बहुत आर्थिक परेशानियां हैं। That is fear. वो है डर। But even if it's there, अगर वो होते हो, all these problems may be there. ये सारी परेशानियां हैं, But if we walk in faith लेकिन अगर मैं विश्वास में चलूं and say, yes, Lord, I thank you that you have destroyed every witchcraft power. और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने सारे जादू टोनों को हटा दिया, And now I am your son, I am your daughter. और मैं अभी आपका बेटा और बेटी हूं, I don't believe all these things that are coming against me. और ये जो सारी चीज मेरे विरोध में आ रहे उस पर मैं विश्वास नहीं करता। Now faith is fighting against fear. और विश्वास जो है भय के साथ युद्ध कर रहा है। I'll share this. Never let fear to overcome you. और मैं ऐसा बोलना चाहता हूं आप लोगों से, कभी भी डर को आपके ऊपर हावी होने मत देना। Fear will come, भय तो आएगा, but let it not overcome you. लेकिन आपके ऊपर वो हावी ना हो पाए, Rebuke it and chase it away. और उसको भगा दे, And replace that fear with the word of God. और उसको उस भय के जगह पे विश्वास को खड़ा कर दे। Jesus encouraged, look at Lazarus. लाजरस के विषय में हम देखते हैं, Let's read John 11, 39 and 40. यूहन्ना 11 का 36 से 40 तक। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Now, Jesus is going to Lazarus' tomb after 4 days. 4 दिन के बाद लाजर के कब्र की ओर यीशु मसीह जाता है, After 4 days, the body will be smelling. और 4 दिन के बाद जो है शरीर में से दुर्गंध निकलना शुरू हो जाता है। Here's something very interesting. यहाँ पे बहुत ही एक रुचिदायक बात है। Jesus told, यीशु ने कहा, you move the stone, तुम पत्थर को हटाओ,
Only believe and I will bring him back to life. और सिर्फ तुम विश्वास करो, मैं उसे वापस जीवन में ले आऊंगा। Very important. Just think about this. और थोड़ा सा सोचे उसके बारे में। Jesus told the disciples and the others to move the stone. Jesus didn't move the stone. यीशु मसीह हटाता नहीं है पत्थर को, लेकिन वो अपने शिष्यों से और लोगों से कहता है तुम जाकर वो पत्थर को हटाओ। Jesus took, in the wedding of Cana, और कनान के शादी के जगह पर Jesus told, you fill the water, और यीशु ने कहा तुम जाकर वो पानी भरो, I'll change it into wine. मैं उसको दाखरस में बदल दूंगा। You move the stone, तुम जाकर वो पत्थर को हटाओ, I'll raise Lazarus from the dead. और मुर्दों में से मैं लाजर को उठा दूंगा। What does it teach us? वो हमें क्या शिक्षा देता है? God expects us to do something. यीशु मसीह हमसे उम्मीद करता है कि हम कुछ करें। You fill the water, I'll change it to wine. You move the stone, I'll raise Lazarus from the dead. तुम इस पत्थर को हटाओ, मैं लाजर को जिंदा कर दूंगा। तुम पानी भरो, मैं इस पानी को दाखरस बना दूंगा। But Jesus said something very important. 2 words. 2 शब्द प्रभु ने प्रमुख रीति से कहा है। Only believe. सिर्फ विश्वास करो। Everyone say that. Only believe. सिर्फ विश्वास करो। सिर्फ विश्वास करो। Again. एक और बार। It's only 2 words. What all you are saying? Only believe. सिर्फ विश्वास करो। Yes. Only believe. सिर्फ विश्वास करो। There'll be questions in the mind. हमारे दिमाग में बड़े सवाल चिन्ह होंगे। Only believe. लेकिन सिर्फ विश्वास करें। Mary and Martha had questions. मेरी और मार्ता के अंदर भी सवाल थे। They ran to Jesus and said, Jesus, you should have come before. और वो दौड़ के यीशु के पास जाते हैं और बोलते हैं यीशु तुम पहले आ जाते। If you had come before, my brother would have lived. और अगर तुम पहले आगे होते तो मेरा भाई जीवित होता। Why didn't you come before? क्यों नहीं तुम आए? The ministry was more important for you than my brother. और क्या आपकी सेवकाई मेरे भाई से बड़ा था? Maybe they had so many questions. हो सकता है कई प्रकार के सवाल उनके सामने होगा। But Jesus said, only believe. लेकिन यीशु ने कहा विश्वास करो। It's not too late. समय खत्म नहीं हुआ है। Okay, I'm going to share this example. मैं एक ये उदाहरण आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Many years ago, I had to go for a prayer. कुछ साल पहले मुझे एक प्रार्थना के लिए जाना था। So the moment I went there by bike, और मैं बाइक चलाकर वहां गया। and it was a very deserted place और वहां outside the city. और जो शहर के बाहर होने के कारण वहां पर बहुत कम लोग थे। So we finished the prayer, हम लोग ने प्रार्थना को खत्म किया। and then it was late in the night. और बहुत रात बीत चुका था। And as I was returning back, और जैसे मैं अपने घर की ओर वापस आ रहा I था, realized that I forgot to fill petrol in the bike. और मेरे को याद आया कि मैंने बाइक में जो है पेट्रोल डलवाना भूल गया। Forgot. मैं भूल गया। Now everything is closed. Nothing is there. और सब कुछ जो है बंद हो चुका है, वहां पे कुछ भी नहीं है। And as I was riding, the bike went off. और जैसे मैं बाइक चला रहा था, वो बाइक जो है बंद हो जाता। Petrol was over. पेट्रोल खत्म। Now I got scared. मैं डर गया। Said, God, I have to go more than 30 kilometers away to my house. और मैंने कहा प्रभु 30 किलोमीटर से ज्यादा मुझे अपने घर की ओर जाना है। And it's midnight now. और अर्धरात्रि हो चुका है। How will I go home? किस प्रकार से मैं जाऊंगा? So then I said, I'm going to pray. और मैंने कहा कि अब मैं विश्वास से प्रार्थना करने So I started praying. और मैंने प्रार्थना करना I शुरू said, किया। God, please do something. और कहा कि प्रभु कुछ ना कुछ कर दो। I was praying with full faith. और मैं पूर्ण विश्वास के साथ काम कर रहा It था। started raining heavily. और वहां पे जोर से बारिश होना शुरू हुआ। My situation went from bad to worse. और मेरा परिस्थिति जो है खराब से बदतर की ओर चला गया। I said, God, do something about this bike. You sending rain. और मैंने कहा प्रभु मैं बोल रहा हूँ कि इस बाइक के बारे में कुछ कीजिए और आप बरसात भेज रहे। Then at that moment, I got this verse. तब मेरे को एक वचन याद आया। Romans chapter 4 and verse 17. Let's read that. रोमियो की पत्री 4:17। रोमियो की पत्री 4:17। Let's read Romans 4:17. जैसा लिखा है,
मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं कि नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। Hmm. Those things that are not there, जो चीजें वहां पर नहीं है as if they are there. जैसा वहां पर है। Right? That's what the verse says. God calls things that are not there प्रभु जो है वैसी चीजों को बुलाता है जो नहीं है, as if they are there. जैसा वो वहां पर ही हो। Now, I remember that verse. और अचानक से मेरे मन में वो वचन आया And I said, God, right now there's no petrol. और मैंने कहा कि अभी तो इसमें पेट्रोल भी नहीं है, So do something, God. कुछ तो कीजिए। I kept praying. मैंने प्रार्थना किया I just started the bike. और मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया। Nothing happened. नहीं हो, I कुछ नहीं tried हुआ। kicking the bike, it didn't start. और मैंने किक लगाया लेकिन भी कुछ नहीं हुआ। Then suddenly it started. और अचानक से वो चालू हो गया And I started riding the bike. और मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया And I reached home. और मैं घर को पहुंच गया। After I reached home, I realized, how did I reach home? और घर पे पहुंचने के बाद मेरे को ध्यान आया, मैं पहुंचा तो कैसे पहुंचा? Because I saw the tank, it was dry. There was no petrol at all. क्योंकि मैंने तो देखा था उस टंकी के अंदर जो है एक बूंद भी पेट्रोल नहीं। I reached home and I opened the petrol tank. और मैंने घर पहुंचा और पेट्रोल का टंकी का ढक्कन खोला Petrol came out. और पेट्रोल उसके अंदर था It was a full tank of petrol. और उसके अंदर पूरा पेट्रोल टंकी भरा हुआ था। Now, I don't know how it happened, मुझे नहीं मालूम वो कैसे हो गया। but can God do it? क्या परमेश्वर कर सकता है? Or only petrol bunk can do it? क्या सिर्फ पेट्रोल पंप ही कर सकता है? Can God do it? क्या परमेश्वर कर सकता है? Yes, sir. No, yes, he can. Or only HP petrol bunk can do? क्या वो कर सकता है कि ये सिर्फ एचपी पेट्रोल पंप ही कर सकता है? God can do it. परमेश्वर कर सकता है। So he calls those things that are not there as if they are there. और वो परमेश्वर उस चीजों को बुला लेता Okay, है okay. जो पहले नहीं था। Don't try this. This is, you have to fill petrol in your bike. ऐसा कोई भी करे नहीं। आप लोगों की आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना बहुत जरूरी है। That was one situation, so I had to do. We वो- prayed. God did वो it. एक परिस्थिति था, इसलिए प्रार्थना वैसे मैंने किया था। Now don't say I didn't fill petrol. Pastor prayed, so I'm going to pray. ऐसा ना बोले कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं भरवाना भूल गया, पास्टर जी ने किया था तो मैं भी वैसे ही करूंगा। No, don't do that. Okay. मत कीजिएगा। Jesus encouraged people to act on their faith. यीशु मसीह ने दूसरों को अपने विश्वास के ऊपर कार्य करने में प्रोत्साहित किया। We'll look at two examples. तो उदाहरण को हम देखेंगे। Luke chapter 17, 11 through 19. लूका रचित सुसमाचार 17 का 11 से लेके 17 तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Such a powerful example. कितना ही एक सामर्थी उदाहरण। Imagine Jesus is walking. एक आप सोचें कि यीशु मसीह चल रहा है। Maybe those 10 lepers were feeling ashamed to come near Jesus. और वो 10 कोढ़ी लोग जो है उसके पास आने के लिए लज्जित महसूस कर रहे हैं। Maybe there was too much of blood and smell on them. हो सकता है कि उनके शरीर में बहुत दुर्गंध और लहू होगा। So they were embarrassed to come near Jesus. वो लज्जित थे कि वो यीशु के पास भी आए।
But they lifted their voice and said, Jesus, have mercy on us. लेकिन वहां से वो चीख कर चिल्ला कर बोलते हैं, प्रभु यीशु हम पर दया खा। Jesus did not cover his nose and walk away. यीशु ने उसके नाक को बंद करके वहां से निकला के नहीं गया। Jesus said, you go and show yourself to the priest. उसने कहा कि तुम जाओ और महायाजक को अपने आप को दिखाओ। As they went, और जिस प्रकार से वो गए, they were on the way, वो लोग रास्ते में ही थे, they were healed. वो लोग चंगे हो गए। Now look at this. It's not easy to do this. और ये आसान नहीं है करना। Imagine if I was there in that place. सोच के देखिए कि मैं वहां पर था। If Jesus said, go show yourself to the priest, अगर यीशु बोले कि जाओ तुम अपने आप को महायाजक के सामने दिखाओ, I would have said, first, how can I go and show myself? I am a leper. और पहला ये सोचूंगा मैं कैसे जाके दिखाऊं, क्योंकि मैं तो एक कोढ़ी हूं। And if I go show myself to the priest has the authority to stone me and kill me. अगर मैं महायाजक के सामने जाऊं तो महायाजक के पास अधिकार है कि वो मेरे को पत्थर मारकर मार डाले। I don't want to go. मैं नहीं जाऊंगा, I'll go back home. मैं अपने घर चले आऊंगा। But these 10 lepers, they exercised faith. लेकिन ये 10 कोढ़ी जो थे, विश्वास को कार्य में लाना शुरू किया। It's not a simple thing, no, when you have leprosy to go into the city. और आसान बात नहीं है, जब आपको कोढ़ी हो तो आप एक शहर के अंदर प्रवेश कर सके। They were not allowed to come into the city. और उनको कोढ़ वाले लोगों को शहर के अंदर प्रवेश करने का अनुमति नहीं था। But the Bible says, as they went, और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे वो गए, they received healing. और उन लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया। Can you picture this? क्या वो उसको एक चित्र के रूप में आप देख सकते हैं? Maybe they are walking हो सकता है वो चल रहे हों, and they're looking at the hand. वो अपने हाथों को देखते हैं, What is happening? क्या हो रहा है। They're looking at their legs. वो अपने पांव को देखते हैं, They're checking their body. वो अपने शरीर को जांचते हैं। They're completely healed. वो लोग पूर्ण तरीके से चंगे हो चुके हैं। Nobody touched them. किसी ने उनको छुआ नहीं, Nobody prayed for them. किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, Nobody did five days of fasting and prayer. किसी ने उनके लिए 5 दिन का उपवास प्रार्थना नहीं किया। They were only walking. वो सिर्फ चल रहे थे। Same example is the man who was born blind. वही उदाहरण, वैसा ही एक उदाहरण है वो व्यक्ति के बारे में जो अंधा पैदा हुआ था। John chapter 9, 6 and 7. Let's read that. यूहन्ना 9 का 6 और 7 वहीं पे लिखा हुआ, 19वां पेज। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। Now this blind man is saying, Jesus, heal me. यीशु मसीह से ये अंधा कहता है मुझे चंगा दे दो। Jesus doesn't say anything. यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोलता। He spits on the ground. उसने जमीन पर थूका, He makes a paste. और उसने एक मिट्टी का एक पेस्ट बनाया And puts it on his eyes. और उसके आंखों पे वो मल दिया। And he says, go and wash in the pool of Siloam. और सिलोन के तालाब में जाकर तू अपने आंख को धो दे। Did the blind man say, hey, what you're doing, Jesus, is spit? Why are you putting spit? क्या अंधे ने ऐसा नहीं पूछा होगा, क्या कर रहे हो प्रभु, ये आप तो थूक लगा रहे हो? He didn't say anything. उसने कुछ भी नहीं कहा। But just imagine, he's walking and searching for the place, the pool of Siloam. और ऐसा सोच के देखें कि वो अंधा जो है सिलोन के तालाब को ढूंढता हुआ वो जा रहा है। And he goes to the pool of Siloam and he washes his eyes. और वो सिलोन के तालाब के पास जाता है, पानी लेता है और अपने आंखों को धोता है। And as he washed his eyes, he's seeing the water. और जिस प्रकार से वो अपने आंखों को धोता है, वो पानी को देखता है। When he acted on his faith, उसने अपने विश्वास को कार्य में लाए, he saw the miracle. उसने चमत्कार देखा। What if he had just, after all of that, Jesus is gone, he had just taken a cloth and wiped it off? अगर ऐसा होता, यीशु चला गया और उसने एक कपड़ा उठाया और पोंछ दिया होता तो
nothing would have happened. कुछ भी नहीं हुआ होता, He would have been blind only. वो अंधा का अंधा रह जाता। What if he had said, "Oh, I'll go to my house and wash." अगर ऐसा होता कि उसने कहा होता कि मैं अपने घर में जाके धो लूंगा, Because everyone will see me. क्योंकि सब लोग मुझे देखेंगे। If he had gone to his house and washed also, he wouldn't have been healed. अगर वो अपने घर में जाके अपने आंखों को धो लिया होता तो भी कुछ भी नहीं होता, Because Jesus said, "Go to the pool of Siloam and wash." क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि शेलोम तालाब में जाके आंखें धोना। So when Jesus tells us to do something, जब यीशु मसीह हमसे कुछ कार्य करने के लिए कहता है, each one of us, हम में से हर एक लोगों को sometimes it may not make sense. कभी कभी वो हमारे समझ से परे होगा। Sometimes we may feel, "Why should I do this? कभी कभी हमको लगेगा ये करने की क्या जरूरत है, I don't want to do this." लेकिन मुझे इसको नहीं करना है। But there's a reason for it. लेकिन यहाँ पर एक कारण है, Just act on your faith. और विश्वास को कार्य में लेकर आए। When I joined Bible college, मैं जब joined बाइबल कॉलेज में गया, I left a very good paying job. मैंने एक ऊंचे ओहदे और ऊंचा तनख्वाह पाने वाले काम को छोड़ दिया। Now I joined Bible college. मैं जब बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करता हूँ, Everyone has a task to do. हर एक व्यक्ति को एक एक काम करने के लिए दिया हुआ है। What was my task? मेरा काम क्या था? It's not in this college. We had another smaller college, small place. और ये कॉलेज नहीं, मैं जिस कॉलेज गया था वो थोड़ा और छोटा No. कॉलेज था। It's APC Bible College only, but it was a smaller place. स्मॉलर प्लेस, वो एपीसी का ही था, लेकिन एक छोटा सा जगह था। It was not a big space. वो बड़ा नहीं था। So in the first week, each one were given responsibilities. पहले हफ्ते सबको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दिया गया था। You know what my responsibility was? मालूम है आपको मेरा जिम्मेदारी क्या था? Toilet washing. शौचालय को साफ करना। So every morning, हर सुबह I have to take the toilet cleaner, मुझे वो शौचालय को साफ करने वाला लोशन लेता हूँ। lotion, Wow. and put it Comes into, off yes. spontaneously. So put all of that. और सब कुछ मैं उसको उधर डालता हूँ। Boys and girls hostel, boys Uh, and girls toilet, both. both. So लड़कियों का और लड़कों का शौचालय दोनों मिलाकर। And this is 6 o'clock in the morning. ये 6 बजे सुबह की बात है। Go, जाएं, wash it. उसको सफा करें, There will be cobwebs, spider webs. और मकड़ी के जाले रहेंगे, So clean all the spider webs. और सारे मकड़ी के जाले निकालने हैं, Sweep the whole college. और झाड़ू लगाना है। That was my responsibility. वो था मेरा जिम्मेदारी। Now every day when I'm doing this, और जब मैं ये करता था, I used to cry. मैं रोता था, I said, "God, I didn't leave my work for this. और मैंने अपना अच्छा काम ये करने के लिए नहीं छोड़ा। I'm not an uneducated guy. मैं अनपढ़ नहीं हूँ, But I can go back to my office. I'll get a job." मैं वापस अपने काम के में जा सकता हूँ, मुझे काम मिलेगा। I came for a different reason. और मैं और कुछ कारण से इधर आया हूँ। Why am I doing this? क्यों ये मैं कर रहा हूँ? If my parents get to know, in my own house I didn't do. और मैं अपने खुद के घर पे ऐसा नहीं किया। What kind of work is this? ये कैसा काम है? Every day I would feel so sad, और हर दिन जो है मुझे दुख होता था, but I would do it. लेकिन मैं करता था, I'll do it every day, faithfully. और विश्वस्त रूप से हर दिन मैं करता था। So for 1 year, that was my responsibility. और 1 साल के लिए मेरी वो जिम्मेदारी थी। It was very painful, वो बहुत दर्दनाक था। right? But after that 1 year, लेकिन 1 साल के बाद as a Bible college student, एक बाइबल कॉलेज छात्र के रूप में I got the opportunity to work with the church. और एक कलीसिया के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। Just like that. ऐसे ही We need a person to look after this area of ministry. हमें इस क्षेत्र के काम को देखने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। So morning I would finish Bible college, मैं सुबह के समय बाइबल क्लास खत्म करता, then I'll go to office and do the work there. और जो ऑफिस में जाते थे उसका काम करते थे। I was so happy. मैं खुश था। No student has had that opportunity. किसी भी छात्र के पास ऐसे, All my classmates were saying, "Hey, how come you got?"
और मेरे दोस्त लोग सब लोग बोलते थे ऐसा तेरे को कैसे मिल गया, How come you got किस प्रकार से तेरे को मिल गया। toilet ministry for 1 year? 1 साल के लिए शौचालय सेवा, You all were sleeping. तुम सब जो है सो रहे थे, You all were wasting time. तुम सब जो है अपना समय व्यक्त God will bless those who put their hands to work. और परमेश्वर वैसे लोगों को आशीष और अनुग्रह देगा जो अपने हाथ को कार्य में लगाएगा। But there are sometimes, point 8, आठवां पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है when Jesus healed and worked miracles, जब यीशु मसीह ने चंगाई किया और चमत्कार किया, even when the person didn't have faith. जब उस व्यक्ति के अंदर विश्वास ना हो तब भी। In John chapter 5, यूहन्ना 5, I'll just explain what happened. मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाहता हूं। The man, the pool of Bethesda, बतिस्ता के कुंड के पास में, for many years, he's on the bed. और कई सालों के लिए वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है। I think it's 38 years. मेरे को लग रहा है 38 साल से होगा। He didn't walk for so many years. वो इतने साल के लिए नहीं चला है। Now, he didn't go to Jesus and say, Jesus, heal me. वो यीशु के पास चल के जा नहीं सकता और नहीं सकता कि मुझे स्वस्थ कर दे। But Jesus went to this man लेकिन यीशु इस व्यक्ति के पास जाता है and asked him a question. और उससे एक सवाल करता है, Do you want to be healed? क्या तुम चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? The man said, nobody is there to put me in the pool. और वो आदमी क्या बोलता है कि मेरे को उस कुंड में डालने के लिए कोई भी नहीं है। Jesus says, forget about all that. Do you want to be healed? यीशु मसीह बोलता है उस सारे चीजों को तुम भूल जाओ, क्या तुम चंगाई प्राप्त करना He says, चाहते हो? yes, I want to be healed. और वो बोलता हाँ मुझे चंगाई चाहिए। Jesus says, stand up, take your mat and go home. और यीशु मसीह बोलता है खड़े हो जाओ, अपना बिस्तर उठाओ और भागो। And it happened. और वो ऐसा ही हुआ। This man did not exercise the faith, उस मनुष्य ने जो है अपना विश्वास को काम में नहीं लाया, but Jesus decided to bring healing. लेकिन यीशु मसीह इसके ऊपर चंगाई लाने के लिए निर्णय लिया। Right? So maybe some of us, we may have family members who are still unbelievers. हो सकता है हमारे परिवार के अंदर कुछ लोग जो है अभी भी विश्वास नहीं करते होंगे। They don't believe in Jesus. वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं They करते, don't have faith in Jesus. उनके पास यीशु पर विश्वास नहीं है। But when you pray, लेकिन तुम जब प्रार्थना करोगे when you exercise faith और तुम जब अपने विश्वास को कार्य में लेके for आओगे, the people in your family, वो परिवार के लोगों के प्रति, God will see that faith और तुम्हारे अंदर का वो विश्वास को प्रभु देखेगा and he will bring healing to them. और उनके जीवन में चंगाई लेके आएगा। Right? So you don't be discouraged. आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। Sometimes we wait for them to become believers and then God will heal. और कभी कभी ये इंतजार में हम रहते हैं कि वो लोग विश्वास कर ले, उसके बाद प्रभु उनके जीवन में चंगाई लेके आ जाए। God can bring healing through your own prayers. और आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा भी उनके जीवन में चंगाई प्रभु लेकर आ सकता है। People came in faith on behalf of others. ये लोग यीशु मसीह के पास आए थे उन लोगों के प्रति। So you and I can go to Jesus, हम और आप यीशु के पास जा सकते हैं say, Jesus, I'm standing in faith और कह सकते हैं कि यीशु मैं विश्वास में खड़ा हूं, for my brother, for my sister, for my parents. मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे माता पिता के लिए। They may not have that strong faith, उनके पास उतना विश्वास नहीं है, but Lord, I have faith. लेकिन प्रभु मेरे पास है विश्वास। So honor my faith मेरे विश्वास को सम्मान दे and heal them, और उनको चंगाई दे दे, deliver them, उनको छुटकारा दे दे let them come to know about you. और उनको वो लोग यीशु मसीह आपको जान जाए। And Jesus will hear our prayers. और यीशु मसीह जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। Then 2 more points. Point number 10. 10वां point, Jesus rebuked his disciples for having little faith or no faith. और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को डांटा क्योंकि उनके अंदर कम मात्रा में विश्वास था। Now look at these 2 examples. Matthew chapter 8 verse 26. मत्ती, right? Matthew. Yeah. Oh, okay. We'll come back and we'll take these 2 points. और हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे। 2:4:10 को
वापिस आएंगे और इस उदाहरण को हम देखेंगे। 4:10 को 4:8 को आ जाएं।